छीन लिया भाई। खाना खिला रही है? हाँ। सुन मेरी बात। अरे खिलाती क्यों खाना तू भाई को? खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? अपने भाई को खाना खिला रही है? काम खेतों में करने गई थी? माँ हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बोल बोल। लगी भूख मैया न खाना खिला। मेरी बात सुन भैया। बात तो मेरी मैया सुनो ध्यान से। भाई बहना को इतना सतावो नहीं। अंधे पे मैया तरस खाए। मैया जी
अत्याचार कर रही हो माँ? जाना चाहते हैं? क्या किया है मेरी बहन ने? एक गलती है, घरे काम नहीं करे खेत में काम करे जाए जाए। जब घरे काम नहीं करे खेत में काम करे क्या जाए रही? अब बैठी खाना किया जाए। अभी अभी खेतों से तो आई है माई। हाँ काम ही तो कर रही थी। काम करने से पहले इंसान को खाने की जरूरत पड़ती है। तब खाई जाए, समझ खाई ले जाए ना। खाना मांगती है तो आप मारती है। हमारा ने क्या बना खियाओ का हार जाएगी? मैंने कहा बना कर खिलाओ। तब जब भी खाना का खाने की कोशिश करती है हाँ। बताती है कि माँ मारती और मुझे भी मारती है। 2 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया। मान लो ये जवान हो गई है, हाँ। कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करोगी? अरे बहुत करे हर जाए जाए तारा ही नारा कोई के मर जाए ना, मर जाता रे हर जाए। हमार बिटिया का जाए मर जाए रंडिया भाई मर जाए। मान लो तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या करती माँ? सगी बेटी क्यों मारत का रे? सौतेली इस वजह से इसे मार रही हाँ, है। ये भी ना मारता ही। क्या जरूरत है आपको हमारे घर में रहने की? का है? क्या काम है बताइए? का है तो नौकरानी बन गया यही काम? नौकरानी नहीं, कम से कम माँ तो बन सकती हो। हाँ। बाबूजी ने शादी इसलिए किया कि बेटी जवान हो गई है, जो बात अपने बाप से नहीं कर सकती, भाई से नहीं कर सकती, हाँ। वो माँ से करेगी। और माँ उसको अपने करीब नहीं आने देती तो कैसे बातें होंगी माँ? कैसे बात बनेगी? जो हमारे कहे चले तब ना घरे काम करे चाहे खेते काम करे चाहे बैठ खाना खा के रंडो कहाँ खाना पाए बारे? इस तरह से क्यों कर रही हो? ये अत्याचार है माँ। ये गांव में रोटी मांगने गई थी, मैंने इसे कहा था कि जा रोटी मांग कर ला। गांव में रोटी मांगेंगे? हाँ हाँ। करे हर जाए पे जल्दी करा के रंडो जाए गांव में करे। ना मारो माँ, ना मारो। कनवा रोटी मांगे गई है तो अतई रे हमारी इज्जत ले मेरे उधर क्या? माँ पूजा। रंडा भाई रखा दिया नहीं मौका। घरे काम हो जाए चाहे खेते काम हो जाए चाहे अनाय में ही आनी मौका मुड़ा दे दोनों जाता हूँ एक कनवा चला जावे लौट गया तो वह खाना मिले। पूजा भैया ए पूजा रो नहीं बहन, मेरे पास आ, इधर आ। मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ। आज मैं तुझको इसलिए मारी कि मैंने तुझे खाना मांगने भेजा था। मेरी वजह से तुझे जो तकलीफ हुई है इस बात को मैं समझ रहा हूँ। एक काम करो, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बहन। नहीं भैया आज मैं अपने बाप से बात करूंगा, मैं अपने हिस्से की सारी जमीन बंटवाऊंगा। तेरे के लिए एक अच्छा सा लड़का देखूंगा, तेरी शादी करना है मुझे। अब ये मार मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मेरी बहन को मारा जा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी होती तो शायद मेरी पूजा को कोई न मारता। तू घबरा मत, अंधा ही सही तेरा भाई, लेकिन एक काम करके दिखाऊंगा मैं तुझे। तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का खोजूंगा जो तुझसे बहुत प्यार करे। जो भी दहेज मांगेगा मैं दूंगा, अपनी सारी जमीन बेच दूंगा। रही बात मेरी तो वैसे भी मानना हूं, मांग कर खा लूंगा, गुजारा कर लूंगा, लेकिन तेरी दुनिया में आबाद करके मरूंगा। अपने जीते जिन में तेरी शादी कर देता हूँ। क्योंकि बाबूजी तो बिल्कुल इसका ख्याल नहीं है, जो माँ कहती है वही बाबूजी करते हैं। मैं आज के आज बात करूंगा, तू घबरा मत भैया। हाँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी शादी नहीं करूंगी भैया। शादी नहीं करेगी? अगर मैं अपने ससुराल चली गई हाँ तो आपको देख रेख कौन करेगा भैया? पागल है तू एकदम।
अरे पराई है तू, आज नहीं तो कल तुझे ससुराल तो जाना ही होगा। कभी नहीं जाऊंगी भैया। नहीं, गलत बात है। तेरी शादी होगी और तू ससुराल भी जाएगी अपने भैया को छोड़कर। इसी में हमारी खुशी है बहन। अगर तू ससुराल जाएगी तो तेरा भाई आराम से रहेगा, तू चिंता ना कर। जिस मालिक ने ये मुसीबत हम पर दिया है वही एक दिन सब ठीक कर देगा। मैं कुछ पैसे पाया हूँ, उस बच्चे के मामू ने दिया है। मैं होटल से तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। खेतों में चल काम करने के लिए कुछ खिलाऊंगा तुझे, घबरा मत। हो जा, बहुत परेशान है जरा। अवध बिहारी होंगे पार भगवान, अवध बिहारी होंगे पार, है गंगा रानी धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, अवध बिहारी होंगे पार, हे गंगा रानी धीरे बहो। झांझर नदियां नाव पुरानी, रक्षा करो मोरी गंगा महारानी। रक्षा करो मोरी गंगा महारानी। आए पार उतरेंगे मोरे सरकार, पार उतरेंगे मोरे भगवान, हे गंगा रानी धीरे बहो। नौटंकी में आए हुए समस्त माता एवं बहनों एवं भाई एवं बुजुर्ग को हमारी और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे साथियों। तो साथियों आप लोग हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं। तो साथियों ये थाना मीरपुर है, मीरपुर का रहने वाला सिपाही, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। साथियों इसी थाने में अभी जो इंस्पेक्टर साहब रहते थे उनका यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और वो इंस्पेक्टर साहब मिर्जापुर में ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस मीरपुर थाने में भी एक नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं जो बहुत ही नेक और ईमानदार इंस्पेक्टर हैं। साथियों इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनकी एक नियम है जो बहुत ही, जैसे कि भाई और बहन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अनमुलझुमों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे अपने भाई या बहन के साथ भी करते हैं। तो ये साहब बहुत ही अच्छे हैं। तो साहब का आने का वक्त हो गया है और हम अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। अगर साहब आ जाएंगे तो आप लोग से मुलाकात जरूर कराएंगे।
यादव जी? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है, हम भी ठीक है। ठीक ठाक हैं? हाँ हाँ, कैसे ठीक ठाक हो? हाँ सर बढ़िया है। सर आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन ये आई हुई दूर दराज से जनता आपको नहीं जानती है, इसलिए आप अपना परिचय स्वयं बता दें सर। आप साइड में खड़े हो जाइए, हम अपना परिचय देंगे। साथियों, सबसे पहले आप हमारा परिचय लें। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव बेसपुर का रहने वाला हूँ और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत कुमार है। हमसे छोटी एक हमारी बहन है, बहन का नाम नीलम है और हमारी बहन के अलावा हमारे घर परिवार में और कोई नहीं है। इस दुनिया में और कोई अपना है तो एक हमारा दोस्त है जिसका नाम अमर है। जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में भैया अमर भी पढ़ाई करते थे और उसी कॉलेज से दोस्ती हो गई। इतनी गहरी दोस्ती हो गई साथियों कि हम दो दोस्त जिस रास्ते से निकलते थे लोग देखकर यही कहते थे कि जैसे एक माँ के दो बेटे जा रहे हैं। अमर भैया उम्र में हमसे बड़े हैं और पढ़ाई में भी हमसे तेज थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक्सीडेंट के दौरान अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। अमर भाई, उनकी इच्छा यही थी कि हम दो भाई, हम दोनों दोस्त इतनी मेहनत करेंगे, इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे कि एक न एक दिन अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे। साथियों, उनका एक सपना था कि अजीत, हम दोनों दोस्त जिस तरीके से मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों के बदन पे एक न एक दिन वर्दी जरूर होगी। लेकिन अमर भाई के अंधा होने के कारण उनको वर्दी नसीब नहीं हुई। लेकिन साथियों, हमने मेहनत किया, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जब से ये नौकरी मिली तब से अमर भाई से मुलाकात नहीं हुई। सोच रहा हूं कि एक दिन का समय निकालूं और मीरपुर गांव में चलो, देखूं कि अमर भाई का ये अंधेपन में उनका जीवन कैसे बीत रहा है। ओ यादव जी सर, ये बताओ कि जो गाड़ी चलाता है वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। सर आदमी हमको लगता है कहीं चला गया है। अरे क्या नाम है, छोटू क्या नाम है उसका? हाँ हाँ छोटू ही। कहाँ पर है वो? सर आप बैठ जाइए, हाँ। अगर वो आएगा तो हम आपसे मुलाकात जरूर कराएंगे। हाँ बुलाओ, से हमसे बात कर रहा है। ठीक है सर, आप बैठ जाइए।